देश का मुसलमान, दुनिया का मुसलमान मर मिटेगा उस हुजूर, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मर मिटेगा, लेकिन गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे लोग जो देश बांटने का काम कर रहे हैं, देश में नफरत बोने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एनएसए लगता है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं यूएपीए लगता है? अगर उनको कानून पे भरोसा नहीं है तो फिर मैं उनको राय देती हूँ कि वो पड़ोसी मुल्क चली जाएं। उसको भारत सरकार ने फ्रिंज एलिमेंट कह दिया तो उसके साथ खड़ा होने वाला भी फ्रिंज ही हुआ, कि पार्टी तो नफरत उगलने के लिए कहती है कि आप नफरत परोसिए। ये कहाँ का न्याय है कि देश का मुसलमान बोलेगा तो आप सुनेंगे नहीं, लेकिन बाहरी मुल्कों का मुसलमान बोल रहा है तो आप फौरन कार्यवाही कर रहे हैं, अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, तानाशाही रवैया अपनाते हुए आपने एक समुदाय के खिलाफ आपने कार्यवाही की, एक समुदाय के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया, दूसरे समुदाय जो पत्थरबाजी पुलिस के साथ मिलकर पत्थरबाजी कर रहा था, ऐसे लोगों के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की। अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हम पर जुल्म करते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, आप हम पर कार्यवाही करते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। देश के अंदर कानून है, उसी कानून के तहत हम कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अगर उनको खतरा है, अगर बहुत ज्यादा उनको अगर खतरा महसूस हो रहा है तो वो ये कहती थी पड़ोसी मुल्कों का, वो ऑफर देती थी, पड़ोसी मुल्कों के बारे में कहती थी दूसरों को जाने के लिए, या तो वो वहां चली जाए या देश के संविधान और कानून के तहत कार्यवाही की मांग करें। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी करी है, लगातार देश और विदेश में बवाल खड़ा हो गया है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा दी है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट आरफा खानम। इनसे बातचीत करेंगे। आरफा खानम, आपको क्या लगता है जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया तो कुछ लोग अब समर्थन में खड़े हो गए हैं, जैसे कि हुमा भारती ने कहा कि हिंदुओं को भी इकट्ठा हो जाना चाहिए, नुपुर शर्मा दलदल में फंस गई हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार हम लोग कार्यवाही की मांग कर रहे थे, आज 11वां दिन है और 11 दिन से हम लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग जो देश को और देश के सद्भाव को, अमन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो। हमारी क्या मांग, यही मांग थी कि ऐसे लोगों के खिलाफ, जब रतन लाल ने एक पोस्ट किया और एक पोस्ट पर उसको सेम धाराओं में उसको अगर सज़ा हो सकती है, उसको जेल जाना पड़ सकता है, तो नुपुर शर्मा को क्यों नहीं? 2 एफआईआर पहले ही हो चुकी है। मुंबई पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है, हैदराबाद पुलिस ने दर्ज किया, लेकिन हम लोग दिल्ली में मांग कर रहे थे कि ऐसे लोगों के खिलाफ हर जगह एफआईआर के लिए लोग कंप्लेंट दर्ज करा रहे थे। दिल्ली में हम लोग भी फॉलोअप ले रहे थे। कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद एसीपी, डीसीपी से सबसे हम लोगों ने अप्रोच किया और उसके बाद हम लोग कोर्ट का रुख कर रहे थे। ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, जिसको भारत सरकार ने फ्रिंज एलिमेंट्स कहा है, ऐसे लोगों का समर्थन करना, ऐसे लोग जो देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसकी वो प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग जो प्रवक्ता है, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर कोई नुपुर शर्मा ने कोई बयान दिया तो वो पार्टी का बयान था, पार्टी की तरफ से, पार्टी की आइडियोलॉजी से था। पहले नफरत फैलाओ, नफरत फैलाने के बाद देश में जब माहौल ख़राब हो जाए, हिंसा हो जाए, तो फिर एक समुदाय के खिलाफ फिर कार्यवाही भी की जाती है। लेकिन अब ऐसे लोग जो खास करके नुपुर शर्मा के समर्थन में, समझना ज़रूरी ये है कि जो बीजेपी की तरफ से, जब गल्फ कंट्रीज़ की तरफ से जब ये प्रेशर आया तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक और दाव खेला कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन कार्यवाही नहीं की। क्यों? क्योंकि समर्थन मिले। जो वो वोटर है, जो कम्युनल वोटर है, वो भी फ्रिंज एलिमेंट्स, मैं उनको भी फ्रिंज एलिमेंट्स कहूँगी, ऐसे लोग जो फ्रिंज एलिमेंट्स का साथ देने वाले भी फ्रिंज होंगे, क्योंकि वो लोग जब समर्थन में खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है उसके साथ जो भी खड़ा होगा तो सेम मानसिकता का होगा, सेम आइडियोलॉजी का होगा। तो ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट, जिसको भारत सरकार ने फ्रिंज एलिमेंट कह दिया, तो उसके साथ खड़ा होने वाला भी फ्रिंज ही हुआ। जो पढ़ा लिखा हिंदू है तो वो तो नहीं खड़ा होगा, वो कभी भी ऐसी जो मानसिकता है, जो देश विरोधी मानसिकता हो,
ऐसे लोगों के खिलाफ भी कंप्लेन होनी ज़रूरी है। ऐसे लोग जो देश को बांटने वाले लोग जो हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, मैं उनको भी फ्रिंज एलिमेंट्स कहूँगी। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी बेहद ज़रूरी है। आपको लगता है कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि लगातार वो कह रही कि होम मिनिस्टर हमारे साथ हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे साथ हैं। जाहिर सी बात है, उनका एक वीडियो वायरल बहुत हुआ कि जिसके अंदर सवाल तो यही है कि जब मैं यही बात कह रही हूँ कि जब पार्टी का समर्थन है, पार्टी के लोग साथ खड़े हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं, क्योंकि पार्टी तो नफरत उगलने के लिए कहती है कि आप नफरत परोसिए। जितने भी जो नेशनल टीवी जो डिबेट्स होती हैं उसके अंदर जो एंकर है वो भी प्रवक्ता का रोल अदा करते हैं, क्योंकि जितने भी नेशनल टेलीविजन है वो सारे किसी ना किसी के आका के हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग कार्यवाही की जो मांग कर रहे थे कि लगातार 11 दिनों से हम ये मांग कर रहे थे कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हो, और जो भी इसके अंदर जो साथ में है नुपुर शर्मा या नवीन कुमार जिंदल, ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग कर रहा था। देश का मुसलमान, देश भारत के कानून के तहत भारत से मांग कर रहा था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पड़ोसी मुल्कों से, पड़ोसी मुल्क का जो मुसलमान है, पड़ोसी जो मुल्क है, गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ से दबाव पड़ता है तो कार्यवाही होती है। और कार्यवाही भी पूर्ण तरह का कार्यवाही नहीं होती, कार्यवाही करने का पाखंड होता है। ये पाखंड किया जाता है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ये इसलिए दिखाया जाता है ताकि जो कम्युनल वोटर है वो नुपुर और नवीन के साथ आकर खड़ा हो जाए। कार्रवाई की मांग कैसी हो रही है कि दंगा कर दे रहे हैं, जैसे कि देखिए और आपको याद होगा प्रोफेसर रतन लाल जिसने एक लीची का पोस्ट किया था, लेकिन लीची के पोस्ट होने के तुरंत बाद रतन लाल की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन वहीं पर नुपुर शर्मा के लिए लगातार मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, लगातार कंप्लेन की जा रही है। और 2 जगह तो FIR भी दर्ज हो गई, उसके बाद भी किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो मुसलमान क्या करे, किससे कहे? तो ये ज़रूरी है ये समझना कि देश का मुसलमान किस पर भरोसा करे, उस जुडिशरी पर कि जिससे वो मांग कर रहा है, जिस सरकार से वो मांग कर रहा है, उस पुलिस से मांग कर रहा है कि देश के कानून के तहत कार्यवाही होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो नफरत परोस रहे हैं, एक समुदाय की भावना से खेल रहे हैं, धर्म गुरुओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी थी। लेकिन कार्यवाही क्या होती है? लोकतंत्र है देश के अंदर, लोग घर से बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं अपना, और गिरफ्तारी किस पर होती है? उन्हीं लोगों पर हो जाती है। कार्यवाही होनी थी नुपुर शर्मा और रतन लाल पे कार्यवाही होती है, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों पर कार्यवाही होनी थी, लेकिन रतन लाल पर होगी। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जब भी अगर कोई भी कहीं पर भी आप ये देखिएगा सेम पैटर्न देश के अंदर चल रहा है कि आप एक ही आप पैटर्न के तहत चल रहे हैं कि आप मुसलमान के खिलाफ कोई जहर उगलिए, कुछ बोलिए, और मुसलमान फिर विरोध में एक एहतजाज करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, प्रदर्शन करेगा, और फिर उसी मुसलमान को जेलों के अंदर डाला जाए, उसी के ऊपर कार्यवाही हो एक समुदाय के खिलाफ। तो देखिए ये पूरा जो पाखंड चल रहा है, ये पूरा पाखंड है जो बीजेपी ये जो कर रही है। लगातार जिस तरीके से पड़ोसी मुल्कों का दबाव पड़ रहा है, दबाव में आपने पार्टी से बाहर किया, लेकिन कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। आपने कार्यवाही के नाम पे सुरक्षा दे दी, ठीक है, आपने सुरक्षा दी, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि देश का मुसलमान बोलेगा तो आप सुनेंगे नहीं, लेकिन बाहरी मुल्कों का मुसलमान बोल रहा है तो आप फौरन कार्यवाही कर रहे हैं, अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कार्यवाही को आश्वासन दे रहे हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप उसको आश्वासित करके भेज रहे हैं कि ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी, उसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। और ये बड़ी ही मैं अफसोस के साथ कह रही हूँ और पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भाजपा सत्ताधारी पार्टी ने भारत का शीर्ष झुकाने का काम किया अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, किसने अधिकार दिया आपको कि भारत का शीर्ष दूसरे मुल्कों के सामने झुकाएं? किसने अधिकार दिया? नुपुर शर्मा जैसे लोग जो ये कह रहे हैं कि मुझे गृह मंत्री का समर्थन प्राप्त है, प्रधानमंत्री का समर्थन प्राप्त है, क्या नहीं है? पूछना चाहती हूँ, क्या उसके ये कहने के बाद भी
उसने उसका ये वीडियो जो सामने आया तो यानी कि आपका समर्थन था। तो यानी ये जो भी आप पड़ोसी मुल्कों को ये आश्वासित करके भेज रहे हैं, कार्यवाही का ढोंग रच रहे हैं, क्या ये पाखंड नहीं है? क्या उसके बाद भी जो कानपुर के अंदर हिंसा हुई है, कानपुर के अंदर जो हिंसा हुई, एक समुदाय के खिलाफ आपने कार्यवाही की, दूसरे समुदाय के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। देश के अंदर अगर लोकतंत्र है, पूछना चाहती हूं, देश के अंदर अगर लोकतंत्र है तो उस लोकतंत्र के तहत क्या ये हमें अधिकार है, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि नहीं है, अपनी बात कहने की आज़ादी है, क्या प्रोटेस्ट करने की, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, या वो आपने छीन ली है? तानाशाही रवैया अपनाते हुए आपने एक समुदाय के खिलाफ आपने कार्यवाही की, एक समुदाय के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया, दूसरे समुदाय वो जो पत्थरबाजी पुलिस के साथ मिलकर पत्थरबाजी कर रहा था, ऐसे लोगों के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की। तो ये साफ दर्शाता है कि जो सारा जो चल रहा है वो पाखंड चल रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है इस देश में? कहाँ निष्पक्ष कार्यवाही है? अगर निष्पक्ष कार्यवाही की बात है, तस्वीरें तो सबकी लगाई जा रही हैं। देखिए, निष्पक्ष अगर कार्यवाही होती तो 11 दिन से लगातार मुसलमान आपसे ये कह रहा है कि हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हम पर जुल्म करते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, आप हम पर कार्यवाही करते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन देश का मुसलमान, दुनिया का मुसलमान मर मिटेगा उस हुजूर, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मर मिटेगा, लेकिन गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आज 11 दिन हो चुके हैं। भारत सरकार से आप एक तरफ हमें आतंकी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, आप हम पर कार्यवाही करते हैं। ऐसे लोग जो देश बांटने का काम कर रहे हैं, देश में नफरत बोने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं NSA लगता है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं UAPA लगता है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है? पूछना चाहती हूं, आखिर क्यों सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ ही, एक समुदाय को ही आप सिर्फ क्यों टारगेट करते हैं? किस तरीके से हम अपनी देशभक्ति प्रूफ करेंगे? आप आज 11 दिन से लगातार एहतजाज चल रहा है, लगातार लोग सड़कों पर, माहौल खराब है, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुप हैं, मौन रहते हैं, समर्थन देते हैं, मौन रहकर समर्थन देते हैं ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, और फिर ये पाखंड करते हैं कि ये तो फ्रिंज एलिमेंट्स है, और इनके साथ खड़े होने वाले लोग भी फ्रिंज एलिमेंट्स है जो इनके समर्थन में खड़े हैं, नुपुर शर्मा जैसे और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों के साथ। तमाम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। नवीन कुमार जिंदल ने भी कहा लगातार धमकियां आ रही हैं, किस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के अंदर कानून है, देश के अंदर कानून है, उसी कानून के तहत हम कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अगर उनको खतरा है, अगर बहुत ज्यादा उनको अगर खतरा महसूस हो रहा है, तो वो ये कहती थी, पड़ोसी मुल्कों का वो ऑफर देती थी, पड़ोसी मुल्कों के बारे में कहती थी दूसरों को जाने के लिए, या तो वो वहां चली जाए या देश के संविधान और कानून के तहत कार्यवाही की मांग करें, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, जैसा उनके लिए है वैसा हमारे लिए है। तो वो कानून का सहारा क्यों नहीं लेती हैं? अगर उनको कानून पे भरोसा नहीं है तो फिर मैं उनको राय देती हूं कि वो पड़ोसी मुल्क चली जाएं। थैंक यू। ये थी आरफा खानम, जिन्होंने बातचीत करी और बताया कि अगर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को इस देश में खतरा लग रहा है तो वो पड़ोसी मुल्क में जैसे पहले दूसरों को भेजा करते थे वैसे आज भी वो जा सकते हैं।